पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी, ज़ेरे इलाज 6 मरीज इंतकाल कर गए। वाक़या गुज़श्ता रात पेश आया। ऐनी शाहिद के मुताबिक मरीज 3 घंटे तक ऑक्सीजन न मिलने पर तड़पते रहे। आइसोलेशन वार्ड में क़यामत का मंजर था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नोटिस, 48 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े के बाद अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास, ऑक्सीजन की फराहमी दुगना करने की मंजूरी दे दी। वाक़या तकलीफ दे है। ऑक्सीजन फराहमी की कमी के बायस वाक़या पेश आया। कहीं पर भी कोताही हुई है तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। कामरान बंगश का ऐलान। तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं सिस्टम को बेहतर करना है और वाक़े से सीखना है। हकाइक आवाम के सामने रखेंगे। शौकत यूसुफजई बोले इंसानी जानों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला इदारा हो या अस्पताल इंतजामिया, कार्रवाई होगी। मुल्क भर में कोरोना के बाद तेज, मजीद 58 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कुल अमवात 8,361 हो गईं। 3,308 नए केस रिपोर्ट। फाल केस 53,126 हो गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया मुतहरिक। दर्जनों दुकानें, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट और दफातर सील। फैसल मस्जिद का हॉल भी बंद कर दिया गया। सूरत हाल अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ कोरोना फैल रहा है, तो इस सूरत हाल में हमने जितने भी जो टीचिंग हॉस्पिटल्स थे उनको हमने कहा कि अपने HDUs और अपने DHQ में HDUs जो दोबारा फ़ाल किए हैं, अब इसको भी हमने दोबारा फ़ाल कर दिया और इसका विज़िट किया और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तैयारी हमारी मुकम्मल है। पंजाब में कोरोना की शरह खौफनाक हद तक बढ़ रही है। एक्सपो सेंटर को दोबारा फाल कर दिया गया। ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर समेत ज़रूरी सामान मुहैया कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन अवाम की जिंदगियों से ना खेले। गैर कानूनी इज्तिमात पर कानून हरकत में आएगा। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त के सवाल पर वज़ीर आला पंजाब मुस्कुरा कर चल दिए, जवाब ना दिया। जिस किस्म का शो इन्होंने पुटअप किया है नाकाम था। अगर ये स्टेडियम में चले जाते ये बेनकाब हो जाते, कलाई खुल जाती, पावर शो की हकीकत आया हो जाती। कासिम बाग में जलसा कर लेते। इंतजामिया को कंटेनर नहीं लगाने चाहिए। ऑपोजिशन को मुल्तान के कासिम बाग में जलसे की इजाज़त होनी चाहिए थी, कंटेनर नहीं लगाने चाहिए थे। ऑपोजिशन स्टेडियम चली जाती तो बेनकाब हो जाती। ऑपोजिशन का अलायंस गैर फितरी और वक्ती है। ऑपोजिशन को इस्तीफे देने हैं तो दे, किसने रोका है? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सबूतों के साथ हिंदुस्तान को बेनकाब किया। डोजियर का दुनिया भर में कहीं जवाब ना दे सका। कुलभूषण तक तीसरी कौंसिल रसाई के लिए तैयार हैं, मगर भारत भाग रहा है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया कन्वेंशन। मरियम नवाज कुछ देर बाद खिताब करेंगी। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद पंडाल में मौजूद। नैब को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ब्लैक लिस्ट कराऊंगा, बेनकाब करके दम लूंगा। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला का नैब के खिलाफ ऐलान जंग। नैब अफसरान की डिग्रियां असासे चेक कराने, नैब हिरासत में अमवात और प्ली बारगेन की तहकीकात का ऐलान। कहा सबको गिरफ्तार कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मुकाबला अब नैब और सेनेट का है। सेनेट का सेशन हर हाल में बुलाया जाएगा, देखते हैं कौन रोकेगा। करप्ट अलायंस के जलसियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम की जानों को सियासत की नजर करने वाले बेनकाब हो चुके। चोर लुटेरों में वजीर आजम से इस्तीफा लेने की सकत है और न ही औकात। जलसियों के नाम पर NRO की उम्मीद करप्ट टोले की खुशफहमी है। शहबाज दिल का ट्वीट। कहा वजीर आजम कह चुके किसी को जलसे से रोका नहीं जाएगा, कानून तोड़ने पर कार्रवाई होगी। फैसलाबाद में ताकतवर जीत गया। कमसिन मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम राना मुनी जमानत पर रहा। पुलिस ने मुलजिम मियाँ बीवी को मुकम्मल कानूनी रिलीफ दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को आगाह किए बिना अदालत में पेश किया। मुकदमे में नामजद मुलजिमा समीना को गिरफ्तार ही नहीं किया गया। मुतासरा मुलाजमा को अदालत में पेश करने के बजाय वालिदैन के हवाले कर दिया। मेडिको लीगल कराया, न बयान रिकॉर्ड किया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक बच्ची का मेडिको लीगल करवाया जाता तो मुलजिम की जमानत न होती। पतोकी में 5 बच्चों को नहर में फेंकने का मामला। 3 बच्चों की लाशें ताहाल ना मिल सकीं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वालिदा की मुद्दयत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम जराइम पेशा निकला। कसूर के मुख्तलिफ थानों में 3 मुकदमा दर्ज।
नून लीगी रहनुमा और साबिक MPA सैफुल मलूक खोखर अराजी स्कैंडल में पेशरफ। लाहौर में अरबों रुपए की 80 केनाल अराजी वागुजार करा ली। जमीन मुफादे आमा के मंसूबों में इस्तेमाल की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में बैनुल मज़ाहिब और बैनुल सकाफ़ती मुज़ाकरात के फ़रोग़ पर पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान ने मजहबी मुनाफरत के खिलाफ किरदार अदा करने और तौहीन रिसालत को काबिल मजम्मत करार देने की करारदाद पेश की थी। अली जैदी कहते हैं वज़ीर आज़म को इस्लामोफोबिया का मसला आलमी सतह पर उठाने पर मुबारकबाद देते हैं। सिंध धरती से मोहब्बत का इजहार, अजरक टोपी पहने सब खुशी से सरशार, शहर शहर रैली। कराची में अमरीकी कौंसलेट भी सिंध के रंग में रंग गया। अमले ने सिंधी में मुबारकबाद दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का भी सिंध के सकाफती दिन पर मुबारकबाद का पैगाम। सियासी रहनुमाओं की सिंध वासियों को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सिंध की तहजीब अर्ज़े पाकिस्तान का ताज है। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस में सिंधी यौम सकाफत पर खुसूसी तकरीब। उस्मान बुज़दार बोले वतन अजीज़ की मिट्टी हमसे यकजहती का तकाजा करती है। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने अपने पैगामात में कहा सिंध दुनिया की खूबसूरत तहजीब का गहवारा है। फैसलाबाद की अदालत ने नून लीग की रैली में फायरिंग करने वाले दोनों भाइयों की जमानत मंजूर कर ली। वकील ने ड्यूटी जज को वीडियो दिखाई जिसमें गिरफ्तार मुल्जिमान की बजाय कोई और फायरिंग कर रहा था। वतन अजीज पर जान निछावर करने वाले मेजर शब्बीर शरीफ का यौम शहादत। लाहौर में शहीद की यादगार पर फूल चढ़ाए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी निशान हैदर मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान सिखों के लिए महफूज तरीन मुल्क है। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बसने वाले सिखों का दो टोक पैगाम। देखिए ननकाना साहिब से खुसूसी प्रोग्राम हमारे मेहमान आज शाम 7:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। आर्ट्स काउंसिल कराची में 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज बच्चों का अदब और सिंधी जबान और अदब के 100 बरस पर भी मुकालमे सेशंस का हिस्सा। और मुनफरिद अंदाज के मालिक मकबूल तरीन कव्वाल अजीज मियाँ को बिछड़े 20 बरस बीत गए। उनकी आवाज़ का सहर आज भी मद्दाहों पर वज्द तारी कर देता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूँ सहरिश मंसूर और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।